जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों को न्यूज नरेटर की पूरी टीम की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज है 12 अगस्त दिन बुधवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। सुप्रीम कोर्ट हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पहले पिता के जीवित होने पर ही कर सकती थी दावा। 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु तो भी संपत्ति में बेटी को मिलेगा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ या बाद में, संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। पीठ ने यह फैसला उन अपीलों की सुनवाई के बाद सुनाया है जिसमें कानूनी मुद्दा उठाया था कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने वाला अधिनियम 9 सितंबर 2005 से पहले लागू होना है या नहीं। पहले यह था नियम। हिंदू संसेक्शन एक्ट में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया था। इसके तहत बेटी तभी पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 तक जिंदा रहे। दुनिया की पहली वैक्सीन रूस में तैयार। पुतिन की बेटी को लगाया गया है पहला टीका। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए रूस से बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने मंगलवार को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन ग्राम कोविड वैक लियो रजिस्टर करा दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर सकेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुतिन ने बताया कि उनकी एक बेटी को यह टीका लगा दिया गया है। मेरी एक बेटी का टीकाकरण हो गया है। उसने तो एक प्रयोग में भी हिस्सा लिया था। टीका लगने के बाद उसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, जो अगले दिन 37 डिग्री से कुछ ज्यादा था। वैक्सीन गामालेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ विकसित की है। छेड़छाड़ से बचने में बाइक से गिरी छात्रा मौत। बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावों के बीच अमेरिका में बढ़ रही एक बेटी बुलंदशहर में शोहदों व मंचलों के कहर का शिकार हो गई। छेड़छाड़ से बचने की कोशिश में छात्रा बाइक से गिर गई। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कोरोना काल में ही घर लौटी सुदीक्षा चाचा के साथ बाइक पर रिश्तेदार के घर जा रही थी। बुलेट सवार 2 युवकों ने उसका पीछा किया। वे कभी बुलेट आगे निकालते, कभी कमेंट पास करते। इसी दौरान अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और जिससे सुदीक्षा के चाचा की बाइक बुलेट से जा टकराई। इससे वह बाइक से गिर गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3.80 करोड़ की मिली थी छात्रवृत्ति। सुदीक्षा ने 2 वर्ष पहले कहा था कि मैं यूपी की उस जगह से हूँ जहाँ बच्चियों को छेड़छाड़ के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। दादरी की सुदीक्षा गरीब परिवार से थी। HCL से उसे 3.80 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली। प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर पर है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया कि मस्तिष्क में जमा खून का थक्का हटाने की सर्जरी के बाद से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। सर्जरी के पहले मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर होने की बात सामने आई है। हालांकि संजय ने ट्वीट कर कयासों से दूर रहने व मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए छोटा सा ब्रेक लेने की बात कही है। छाती में दर्द के चलते 8 अगस्त को लीलावती अस्पताल में वे भर्ती हुए थे। राहत इंदौरी नहीं रहे। कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती थे। 2 बार हार्ट अटैक। है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़ के जाने का नहीं। शेर व शायरी, गीत गजल से 5 दशक तक हर उम्र तबके को अपना कायल बनाने वाले 70 साल के डॉक्टर राहत इंदौरी नहीं रहे। कोरोना, 2 हार्ट अटैक, निमोनिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज समेत
अन्य बीमारियों से लड़ते लड़ते उन्होंने मंगलवार शाम 5 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। खुद राहत के ट्विटर से इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने सुबह लिखा था कि आपको मेरी खैरियत की खबर सोशल मीडिया से मिलेगी। यह दुखद है कि शाम को ट्विटर से ही इंतकाल की खबर आई। वे अरबिंदो में भर्ती थे। डायरेक्टर डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों में 70% तक संक्रमण फैल चुका था। रविवार रात उन्हें एक अन्य अस्पताल से अरबिंदो में शिफ्ट किया गया था। तब से वे ऑक्सीजन पर थे। बेटे सतलज ने बताया कि वे 4-5 दिन से बेचैन थे। आखिरी वक्त में वे कह रहे थे कि एक बार मुझे घर ले चलो। अपर कलेक्टर की 2 दिन पुरानी लाश घर में मिली। मंत्रालय में पदस्थ एक अपर कलेक्टर की मंगलवार को 2 दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। उनका पत्नी से विवाद था। दोनों के बीच कई दिन से बातचीत बंद थी। 2 दिन तक दरवाजे के बाहर रखी खाने की थाली अधिकारी ने नहीं उठाई तो पत्नी ने अनहोनी होने की आशंका की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव बरामद किया। मंगलवार को पीएम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि 56 वर्षीय लखन सिंह टेकाम B103 पेविनवे कॉलोनी बाग मुगलिया में रहते थे। रक्षाबंधन के बाद ड्यूटी पर नहीं गए। सोमवार शाम 7 बजे पत्नी ज्योति ने मकान के फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें मृत हालत में पाया। 23% लोग बाजार से हुए हैं संक्रमित। जिम्मेदार जुर्माने की कार्रवाई तक सिमटे। राजधानी में कोरोना की रफ्तार को कम करने बाजारों में लागू SOC का पालन अधिकांश जगहों पर नहीं हो रहा है। बाजार से ही करीब 23% लोगों से कोरोना फैला है। पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से इसका खुलासा हुआ है। जिम्मेदार सिर्फ जुर्माना और दुकानें सील करने तक सीमित है। SOP लागू होने के बाद से अलग अलग SDM और निगम अफसरों ने करीब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 134 दुकानों, रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर सील कर चुके हैं। फिर भी कई दुकानों, होटलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की ना तो रस्सी लगाई गई है और ना ही लोग मास्क और नियमों का पालन कर रहे हैं। कोविड-19 के लिए जारी प्रोटोकॉल और SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत स्टेप बाय स्टेप नियमों का पालन करना कोरोना को हराने के लिए आवश्यक है। इसमें बाजारों में दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाने होते हैं। दुकान के बाहर 2 गज की दूरी तक रस्सी बांधनी होती है। उस दायरे के अंदर ग्राहक नहीं आ सकेंगे। दुकान के बाहर सैनिटाइजर रखना होता है। दुकान पर ग्राहक आए तो पहले उसे हाथ सैनिटाइज करने को कहते हैं, पर स्थिति उलट है। बाजार, रेस्टोरेंट या छोटी गली मोहल्लों में दुकानों में इसका पालन नहीं हो रहा है। जन्माष्टमी आज आधी रात को नंद के घर आनंद भयो के जयघोष से गूंजेगा शहर। हे कृष्ण गोपाल खत्म करो कोरोना काल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होंगे, लेकिन मंदिरों में पारंपरिक पूजा अर्चना की जाएगी। शहर के अधिकांश मंदिरों में बुधवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। शहर में बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को बांके बिहारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, सहस्त्रार्चन सहित अन्य आयोजन होंगे और मध्यरात्रि में भगवान की जन्म आरती भी होगी। बीस से कम छात्रों वाले 10,000 स्कूलों में ताले डालने की तैयारी। स्कूल शिक्षा में सुधार के बजाय सरकार ऐसे स्कूलों पर ताले डाल सकती है जिनमें 20 से कम बच्चे हैं। सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की जानकारी मांगी है। प्रदेश में कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है। 10,000 से ज्यादा स्कूलों में 20 से भी कम छात्र हैं। अब इनकी समीक्षा की जाएगी। जहां पर आसपास में 2 स्कूल हैं, वहां एक दूसरे को मर्ज किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के पास न शिक्षक हैं और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में सरकार अपने कंधों से स्कूलों का बोझ कम करने पर विचार कर रही है। इसका सबसे बड़ा असर उन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ेगा जहां पर छात्रों के लिए पढ़ाई बमुश्किल ही नसीब हो पाती है। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एकेडमिक सेशन 2021 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोविड-19 की महामारी के चलते ITM में अब ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ही अपनाई जा रही है।
इसके माध्यम से विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। ITM अब कोविड-19 की बीमारी से प्रभावित हुए परिवार के बच्चों को कुछ विशेष कोर्सेज में एडमिशन के समय 15% स्कॉलरशिप भी दे रही है, क्योंकि देश में असुरक्षित माहौल में चलते कोविड पीड़ित परिवारों को कई जगह भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ITM अपने सिद्धांतों और शिक्षा के अधिकार का पूर्णतः पालन करते हुए न सिर्फ कोरोना की जंग जीत चुके परिवारों के बच्चों को एडमिशन दे रहा है, बल्कि उनका सहयोग करते हुए विशेष स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड सेमीफाइनल में। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अतिरिक्त समय में पेनाल्टी पर ब्रूनो फर्नांडिस के गोल के दम पर कोपेनहेगन को 1-0 से हराकर यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। IPL 2020 BCCI की टीम UAE जाएगी। BCCI का शीर्ष प्रतिनिधि मंडल अगस्त के तीसरे सप्ताह में दुबई पहुंच UAE में लीग से जुड़ी तमाम जगहों की रेकी कर सकता है। गल्फ टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल, BCCI के अंतरिम CEO हेमंत अमीन और IPL के COO को UAE पहुंचने के बाद होटलों में 6 दिन क्वारंटीन रहना होगा। बताया गया है कि BCCI को UAE में IPL मेजबानी के लिए भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई। रिया ने छिपाया दूसरा नंबर तो ED ने जब्त कर लिए हैं मोबाइल व फोन और लैपटॉप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। रिया ने बिहार में सुशांत के पिता के सिंह द्वारा दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक अदालत के समक्ष संकलित सभी पूर्ववर्ती निर्णयों को लिखित नोट दाखिल करने को कहा है। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ED ने पूछताछ के दौरान रिया के मोबाइल फोन व लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कब्जे में ले लिए हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान रिया ने अपने दूसरे नंबर के बारे में जानकारी नहीं दी थी, इसलिए ED को उम्मीद है कि इन तकनीकी उपकरणों से अहम सुराग मिल सकते हैं। मामले में कलीना फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है। स्टमक वॉश की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि सुशांत को कोई जहर नहीं दिया गया था। वहीं किसी तरह के हमले का निशान भी नहीं है। फरवरी के बाद से नहीं थी सुशांत के संपर्क में। ED से पूछताछ में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने बताया कि अभिनेता के सभी वित्तीय और पेशेवर फैसले रिया लेती थी। श्रुति बोली, फरवरी 2020 के बाद से वह सुशांत के संपर्क में नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक